आज पंजाब की इतनी बुरी हालत है, मोदी जी का एक ट्वीट नहीं आया कि मोदी जी ने ट्वीट किया हो। पब्लिक परेशान है, पंजाब की वो कौम परेशान है जिसने हिंदुस्तान की जनता के लिए हर आपदा में अपने दरवाजे खोल दिए। आपको पता होगा कोरोना में यही गुरुद्वारा दिन रात खुला रहता था और यही हमारा मंदिर, बोलना नहीं चाहिए तौबा, यही हमारा मंदिर कोरोना में बंद पड़ा था, यहाँ कुछ नहीं था। और वही गुरुद्वारा जिसने गैस के सिलेंडर दिए, ऑक्सीजन के, लोग बागों को घर घर खाना पहुँचाया, लोग बागों को भूखा मरने नहीं दिया। तो कहते हैं राहुल ने 8,500 रुपये दिए, अरे बेवकूफ़ हो। जब उसने कहा था मेरी सरकार आएगी तो मैं 8,500 रुपये दूंगा हर आदमी को, सरकार नहीं आई। तो इन जैसे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी को चाहते हैं, कहते हैं राहुल ने नहीं दिया। अबे तो मोदी जी तो 15 साल 11 साल से बैठे हैं, ले लो ना 15,000, माँ नहीं बोल सकते। इसलिए भाई साहब ये राजनीति है और राजनीति में इस देश की जनता का बेड़ा गर्क मत करो। देश का तो बेड़ा गर्क कर ही चुके। ये जो भी कुछ कर रहे हैं ना, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने को, ये सबको मालूम है। सत्ता हमेशा नहीं रही है किसी की, पावर हमेशा नहीं रहती। कांग्रेस ने 55 साल राज किया, और आए और गए में, और बहुत आए बहुत जाएंगे। पर इन्हें डर क्या है कि अगर सत्ता चली गई और सत्ता जाने के बाद जो घुसेगा ना वो इन्हें जेल में चढ़ा देगा। इनके काम ऐसे हैं। क्या कहेंगे बिहार चुनाव में जिस तरह से SIR का मुद्दा चल रहा है बहुत तेजी से क्या कहेंगे? देखिए, बिहार का इलेक्शन बहुत सुर्खियों में है। बिहार के अंदर पढ़ी लिखी जनता रहती है। बिहार की जनता को समझना चाहिए बिहार के अधिकारों का हनन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन वो काम कर रहा है जो आज तक किसी ने नहीं किया। इतना गंदा घिनौना काम कर रहा है जो बाबा साहब के संविधान की तिराई तिराई करने का सबूत पेश कर रहा है। बाबा साहब के संविधान की बेइज्जती उस भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कठपुतली बनकर, नाचकर और बाबा साहब के संविधान को तार तार करने की इलेक्शन कमीशन कर रहा है। बहुत ही बड़ी निंदा का विषय है। आज आप ये बताइए, इस देश के अंदर बिहार का इलेक्शन चल रहा है। बिहार का जब इलेक्शन चल रहा है बिहार का, तो बिहार के अंदर बिहार की जनता को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। बिहार की जनता को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। इसलिए विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, अपोजिशन लीडर सारे जो है वो बिहार की जनता को, उनके जो मताधिकार को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन कर रहा है। उसके प्रति बिहार की जनता को जागृति लाने के लिए बिहार की जनता के बीच लोग विपक्ष के आतुर हैं और धरातल पर काम कर रहे हैं। तो मुद्दा उठा रहा है ना कि क्या वोट चोर का जो नारे लगा रहे राहुल गांधी, क्या सही है? देखिए, राहुल गांधी नहीं, पूरा देश चिल्ला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और शाह और तानाशाह इस देश के अंदर चोर है। और चोरी नहीं, वो ऐसे चोर हैं जिनकी चोरी उस मेयर के चुनाव में चोरी सिद्ध हुई। और मेयर का चुनाव ही नहीं, दिल्ली असेंबली इलेक्शन में भी उनकी चोरियां पकड़ी गई, फर्जी वोट बनाए गए और फर्जी वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली इलेक्शन जीतने का काम किया। और तीसरा इलेक्शन जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कुछ ही चंद वोट थे और वहाँ ज़्यादा तादाद में जो वोट थे वो इंडिया अलायंस की गठबंधन पार्टियां रही, उनके वोट थे। और वहाँ आपने देखा भारतीय जनता पार्टी को जबरन इलेक्शन कमीशन द्वारा जिताया गया। ये क्या है? महाराष्ट्र के अंदर चोरी की भारतीय जनता पार्टी ने, और महाराष्ट्र के अंदर चोरी करने के बाद हरियाणा का इलेक्शन भी भारतीय जनता पार्टी ने चोरी के माध्यम से जीता। उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी बिहार का इलेक्शन जीतने का संपूर्ण प्रयास कर रही है। ये देश के अंदर नहीं होना चाहिए। बाबा साहब सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं आप लोग। आपको वो विकास नजर नहीं आता। आप स्कूल बंद कराते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, वहाँ स्कूल बंद कराते हैं। आप बिहार की बात करते हैं। बिहार के अंदर आपने देखा सरेआम गोलियां चलती हैं। नीतीश की सरकार है, वहाँ मुख्यमंत्री हैं और एनडीए
गठबंधन में उनकी सरकार चल रही है, एनडीए के समर्थन से चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही है। ये कितना बड़ा निंदा का विषय है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिहार के अंदर रेप्स होते हैं, बिहार के अंदर खुली शराब बिकती है, बिहार के अंदर पलायन आज तक नहीं रुका नीतीश कुमार की सरकार में। वो कह रहे हैं पलायन रोकेंगे, कौन सा पलायन रोकेंगे? सरेआम गोलियां चल रही हैं बिहार के अंदर। बिहार 1 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे तब क्या दिक्कत है? अच्छा, 2 करोड़ रोजगार की अनाउंसमेंट तो प्रीवियस कर दी उन्होंने, अब लेटेस्ट लेके आएंगे क्या? ये लॉलीपॉप फेंकने का काम कब तक करेंगे प्रधानमंत्री जी? ये लॉलीपॉप फेंकने का काम ही करते रहेंगे क्या? अब तो प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के जो चेले चपाटे हैं ना, जैसे नीतीश कुमार हो गए, ऐसी भाषा बोलने वाले लोग हो गए, उनके सुर में सुर मिलाने वाले लोग हो गए, वो भी जो है आज कह रहे हैं हम रीडिंग मुफ्त देंगे, हम बिहार में बिजली मुफ्त देंगे, हम बिहार के अंदर वो चीज देंगे, हम इतनी नौकरियां देंगे। आप ये बताइए, दिल्ली के अंदर इस इलेक्शन लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, मिल गई। जो मोदी के भक्ते चमचे हैं उन्हें मिल गई। ये नहीं है मैं नहीं हूँ, नहीं मिलेगी। हो सकता हमारा तो भाषा का मर्यादा हमारे या जब हमारे प्रधानमंत्री देश का राजा जैसा होगा ना, प्रजा भी ऐसी होगी। जब राजा को बोलने की तमीज नहीं है तो प्रजा तो ऐसी होगी। सब बातों को छोड़ो, आज मुझे बहुत दुख है, जब बिहार में चुनाव हुए थे, वो पंजाब में, मोदी जी लंगरों में जाके खाना बना रहे थे और लंगर छका रहे थे लोग बागों को। आज पंजाब की इतनी बुरी हालत है, मोदी जी का एक ट्वीट नहीं आया कि मोदी जी ने ट्वीट किया हो। पब्लिक परेशान है, पंजाब की वो कौम परेशान है जिसने हिंदुस्तान की जनता के लिए हर आपदा में अपने दरवाजे खोल दिए। आपको पता होगा कोरोना में यही गुरुद्वारा दिन रात खुला रहता था और यही हमारा मंदिर, बोलना नहीं चाहिए तौबा, यही हमारा मंदिर कोरोना में बंद पड़ा था। यहाँ कुछ नहीं था और वही गुरुद्वारा जिसने गैस के सिलेंडर दिए, ऑक्सीजन के, लोग बागों घर घर खाना पहुँचाया, लोग बागों को भूखा मरने नहीं दिया। आज जब उन पे आपदा है, ऊपर वाली कुदरत है, आपदा है, तो मोदी जी का फर्ज नहीं बनता उनके जहाँ जाना, उनके दुख सुख में हाथ बटाना। आज मोदी जी एक ट्वीट नहीं कर सकते, कोई पैकेज नहीं दे सकते। वजह ये कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसा ही इन्होंने दिल्ली में किया, दिल्ली में इतने झूठे वादे किए। देश की जनता है, मैं ईवीएम वगैरह पे मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा देश की जनता। देश की जनता को अच्छा लगा कि मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, 500 का सिलेंडर मिलेगा। कांग्रेस तो सारी बेवकूफ़ थी और 2500 रुपये मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, ले लो झुंझुना। आज वही लोग बाग है ना, शक्ल देख रहे हैं, उनसे कहते हैं कि भाई हुआ, तो कहते हैं राहुल ने 8,500 रुपये दिए। अरे बेवकूफ़ हो, जब उसने कहा था मेरी सरकार आएगी तो मैं 8,500 रुपये दूंगा हर आदमी को, सरकार नहीं आई। तो इन जैसे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी को चाहते हैं, कहते हैं राहुल ने नहीं दिया। अबे तो मोदी जी तो 15 साल 11 साल से बैठे हैं, ले लो ना 15,000, माँ नहीं बोल सकते। इसलिए भाई साहब ये राजनीति है और राजनीति में इस देश की जनता का बेड़ा गर्क मत करो, देश का तो बेड़ा गर्क कर ही चुके। देखिए, दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी बात कही अंकल जी ने, मैं इनकी बात का सम्मान करता हूँ। आप ये बताएं कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली असेंबली इलेक्शन जीतने से पहले इस दिल्ली की जनता से और दिल्ली की महिला बहन बेटियों से ये आश्वासन दिया था उनके बीच जाकर कि हम आपके खाते में 2,500 रुपये पहुंचाने का काम करेंगे। और इलेक्शन जीता गया फरवरी के महीने में, 2025 फरवरी के महीने में उन्होंने इलेक्शन जीता। असेंबली का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी चोरी के माध्यम से जीत गई, जिसके एविडेंस जनता के सामने बरामद हुए। इलेक्शन कमीशन को उसकी चोरी से अवगत कराया गया कि फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, और फर्जी वोट बनाने का काम इस देश के अंदर इलेक्शन कमीशन कर रहा था। आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन ने कई बार उनको अवगत कराने की कोशिश की, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। कौन सा ऐसा प्रेशर था उनके ऊपर जो प्रेशर था, शाह और तानाशाह का प्रेशर था। अभी इन्होंने कहा है कि शपथ पत्र दो, जब हम देंगे। आपको ध्यान है अखिलेश यादव ने 18,000 और उन्होंने शपथ पत्र दिया था, 18,000 और उन्होंने जवाब मांगा कि भाई हमने शपथ पत्र दिया, क्या हुआ? तो चुनाव आयोग ने क्या कहा, हमें नहीं मिला।
ये जो भी कुछ कर रहे हैं ना, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने को। ये सबको मालूम है, सत्ता हमेशा नहीं रही है किसी की, पावर हमेशा नहीं रहती। कांग्रेस ने 55 साल राज किया, और आए और गए में, और बहुत आए बहुत जाएंगे। पर इन्हें डर क्या है कि अगर सत्ता चली गई और सत्ता जाने के बाद वो इन्हें जेल में चढ़ा देगा। इनके काम ऐसे हैं।